जी हाँ, तो लीजिए दोस्तों, ममता के बंगाल में 1 करोड़ वोटर्स के नाम काटने की तैयारी। क्या बीजेपी के इशारे पर हो गया काम? 1 करोड़ वोटर्स का नाम गायब। क्या बिहार की तरह बंगाल में भी शुरू हो गया बीजेपी का खेल? ज्ञानेश के सामने हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। खबर आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार से 65 लाख मतदाताओं का नाम कटा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल आया कि आखिर ये जो 65 लाख नाम कटे लोगों के, तो ये लोग गए कहां? क्या इन्हें विमान से किसी दूसरे देश भेज दिया गया? विपक्ष ने बार बार सवाल उठाया, ये जो चुनाव आयोग ने 65 लाख नाम काटे हैं, तो उन्हें क्या किया? उन्हें उनके नाम को तो हटा दिया, लेकिन उनका क्या किया साहब? जब यहां उनके रहने के लिए मतदाता सूची के वो अधिकार नहीं है, तो यहां कैसे हैं वो हैं कहां? दोस्तों, बिहार से लेकर बंगाल तक अब लोकतंत्र के मैदान में सियासी तापमान आसमान छू रहा है। लेकिन जो गलती बिहार में विपक्ष से हुई, ममता बनर्जी और खुद उनकी पूरी टीम वो गलती दोहराने के लिए कतई बिल्कुल तैयार नहीं है। ममता बनर्जी के बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया, और अब इस प्रक्रिया के साथ ही एक ऐसी खबर, एक ऐसी बात कि बिहार में तो 65 लाख नाम कटे, बंगाल में ये 1 करोड़ के पार पहुंच जाएगा, और ठीक उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हालात होगा। दोस्तों, सीधे इस आरोप के बाद चुनाव आयोग सवालों के घेरे में। टीएमसी का सीधा आरोप, यह सिर्फ चुनाव आयोग की निष्पक्षता की विफलता नहीं है, बल्कि बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने की रणनीति है, बीजेपी की राजनीति है, बीजेपी का हथकंडा है कि कैसे किसी राज्य में अपने आप को स्थापित किया जाए। जो बिहार का नतीजा कथित जो लोग कह रहे हैं कि साहब एसआईआर खेल, अप्रत्याशित नतीजे मुमकिन ही नहीं है, जिस तरह बिहार जीता बीजेपी ने, साहब अपना जो उनका क्षेत्र है, जो गढ़ है, वहाँ वोट परसेंटेज इतना नहीं आ सकता, रिकॉर्ड तोड़ जो बिहार में आया, और वो भी लोगों की नाराज़गी के बावजूद। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी की टीम ने कल भी साबित कर दिया। आपने देखा, दिल्ली के निर्वाचन भवन में राजनीतिक तापमान अचानक कई डिग्री बढ़ गया। टीएमसी के 5 लोकसभा सांसद, 5 राज्यसभा सांसद, इनका एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के नानुपुर करने के बावजूद दिल्ली में चुनाव आयोग की पूरी बेंच के करीब 1.5 घंटा तक मुलाकात, बातचीत। बैठक के बाद बाहर निकले प्रतिनिधिमंडल ने जो आरोप लगाए, उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था यानी चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राज्यसभा में टीएमसी के फ्लोर लीडर डेरेक ओब्रायन ने सीधे कहा, मुख्य चुनाव आयोग के हाथों पर लाल लाल रंग लगा है, जैसे यानी कुछ गाइडलाइंस के तहत हम वो कह भी नहीं सकते, यानी सना हुआ है हाथ। आप समझ सकते हैं ये किसी चीज से उनका हाथ सना हुआ है। दोस्तों, टीएमसी का सीधा आरोप, एसआईआर प्रक्रिया यानी मतदाता सूची विशेष गहन संशोधन पुनरीक्षण, चुनाव आयोग की अव्यवस्था, दबाव की वजह से कई बीएलओज ने वो कदम उठाए जो कि इंसान सोच भी नहीं सकता। टीएमसी का दावा कि बीएलओज को ना ट्रेनिंग दी गई, ना कुछ बताया गया, सीधे धरातल पर उतार दिया गया, और शायद इसीलिए बहुत सारे बीएलओज प्रेशर में, तनाव में उन्होंने कड़े कदम उठाए, बड़े कदम उठाए, अपने आप को ख़त्म कर लिया। बहुत सारे बीएलओज ने आए दिन वो अब चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम शिक्षक हैं, भाई मशीन या मजदूर थोड़ी ना है। यानी एक डेडलाइन जो चुनाव आयोग ने थोपी है, वो भी दोस्तों सबसे अहम है इस पूरी प्रक्रिया में कि जल्दबाजी का मतलब क्या है। मनमानी वर्कलोड डाल दिया गया है, और आखिरकार ये इतनी मौतें, दम तोड़ते बीएलओज। दोस्तों, इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक सांसद ने तो यहां तक कहा कि इन सारी मौतों का जिम्मेदार एक ही शख्स है, और वो है मुख्य चुनाव आयुक्त, और इनका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि चुनाव आयोग। टीएमसी का दूसरा सबसे बड़ा सवाल, 2024 का लोकसभा चुनाव
और चुनाव आयोग ने जिन मतदाता सूचियों को पूरी तरह सही बताया था, वो चुनाव आयोग 1 साल के अंदर ही आखिर वो सूची लोकसभा वाली अविश्वसनीय कैसे हो गई। बिहार में वही मतदाता 65 लाख मतदाता, चलिए अगर बिहार विधानसभा चुनाव में उनका नाम कट गया, लेकिन क्या 65 लाख मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया होगा? तो साहब उनका हिसाब कौन लेगा? ममता ने इससे पहले भी चेता दिया कि अगर यहां छेड़ने की कोशिश की गई तो बुनियाद हिला देंगे, पूरा देश देखेगा। जो गलती बिहार में हुई विपक्ष से वो यहां कतई गुंजाइश नहीं है। और इसका अंदाजा दोस्तों चुनाव आयोग को भी है, बीजेपी वहां बंगाल में विपक्ष में बैठी उससे भी है। टीएमसी का साफ कहना है कि अगर मतदाता सूची गलत थी 2024 वाली, उसी सूची से चुनी गई लोकसभा की सरकार को भी भंग कर देना चाहिए। सवाल तीखा है दोस्तों, और क्या यह सवाल केवल एक राज्य का नहीं बल्कि लोकतंत्र की पूरी विश्वसनीयता का है। टीएमसी ने बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट के नियम बदलने को लेकर भी पक्षपात इसे कहा। पहले बीएलए उसी बूथ का मतदाता होना उसका जरूरी था, लेकिन अब वो पूरे विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ का मतदाता हो सकता है। टीएमसी का आरोप, इससे बीजेपी कहीं भी अपने कार्यकर्ताओं को तैनात कर सकती है। जो आप बीजेपी को देखते हैं बूथ लेवल कार्यकर्ता बड़ा, वो यहां उसका खेल। और क्या चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है? सीधा टीएमसी जवाब अभी तक नहीं मिला। एसी की चुप्पी है, सवालों के वजन को और भारी कर रही है दोस्तों, जो कि ज्ञानेश गुप्ता की चुप्पी है। यानी टीएमसी के 10 सांसदों के मिलने के बाद भी जवाब उस जिम्मेदारी से नहीं मिला जैसे मिलना चाहिए, उन तर्कों के साथ मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला। टीएमसी ने कहा कि बंगाल बीजेपी के कई नेता दावा कर रहे हैं कि एसआईआर में 1 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। ये बीजेपी के नेता वहां दावा कर रहे हैं बंगाल में, ये टीएमसी के सांसद कह रहे हैं। साहब इन्हें कैसे ये आगाह हो जाता है कि यहाँ फोकस मतदाता हैं और ये आंकड़ा 1 करोड़ हो जाएगा, और ये बीजेपी वाले ढिंडोरा पीट रहे हैं कि 1 करोड़ नाम कटेगा, जिनमें सबसे ज़्यादा बंगाली भाषी अल्पसंख्यक होंगे। डेरेक ओब्रायन ने भी पूछा कि अब ऐसी बातें फैल रही हैं, तब चुनाव आयोग क्या मुंह खोलेगा, अपनी सिली हुई जबान को तोड़ेगा, अपने लबों को खोलेगा, कुछ बोलेगा? चुनाव आयोग की चुप्पी और बीजेपी नेताओं की कथित बयानबाजी, 1 करोड़ नाम बंगाल से हटेगा, इन दोनों के बीच दोस्तों एक ऐसा खालीपन है, एक ऐसा खालीपन बन रहा है जो सीधे लोकतंत्र की विश्वसनीयता को चोट पहुंचा रहा है। उधर सांसद महुआ मोइत्रा कहती हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता की बात करता है, दावा करता है, लेकिन उनकी हरकतें कुछ और ही कहानी बयान कर रही हैं। उन्होंने 25 अक्टूबर से हमारे द्वारा भेजे गए हर पत्र को नजरअंदाज किया। फिर भी जैसे ही भाजपा ने बूथ के बाहर से बीएलए नियुक्त करने की मांग की, उन्होंने तुरंत अपनी अधिसूचना में संशोधन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि बंगाल में भाजपा के पास बूथ स्तरीय कार्यकर्ता नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति इसे निष्पक्ष नहीं मान सकता। दोस्तों, मतदाता सूची ठीक करना लोकतंत्र का आवश्यक काम है, होना चाहिए, लेकिन क्या ये काम लोगों की जान की कीमत पर किया जाना चाहिए? बिना जिम्मेदारी लिए किया जाना चाहिए, बिना प्रिपरेशन के किया जाना चाहिए, बिना कोई प्लान के किया जाना चाहिए, विपक्ष के नेताओं को नज़रअंदाज करके किया जाना चाहिए, एक तरह से मन चले और मनचाहे तरीके से किया जाना चाहिए? और इस पूरे विवाद की राजनीतिक धुरी घूमकर बीजेपी पर आ टिकती है। टीएमसी का आरोप कि चुनाव आयोग के फैसले बीजेपी के एजेंडे को मदद कर रहे हैं। बीजेपी ने आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन बंगाल में पार्टी के कई नेताओं के कथित दावे लाखों नाम कटेंगे और लाखों नहीं करोड़ों नाम काटे जाएंगे, विवाद को और गहरा दिया है दोस्तों। लेकिन बंगाल में ममता टीम बिल्कुल सतर्क है, एक्टिव है और सचेत है। किसी भी अप्रिय स्थिति से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनकी मंशा से, उनकी राजनीति से, उनके हथकंडे से, और क्योंकि दोस्तों ज्ञानेश कुमार को भी इसका अंदाजा है। खैर, सवाल उठ रहा है क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या फिर
सत्ता की रणनीति है। इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जब सवाल इंसानी जिंदगी का हो, चुनावी निष्पक्षता का हो, संस्थाओं की पारदर्शिता का हो, अपने ऊपर लगे सवालों का हो, अपने ऊपर लगे दाग धब्बों का हो, राहुल गांधी ने कितने सवाल पूछे, एविडेंस दिए, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा की चोरी दिखाई, वो भी प्रूफ के साथ, लेकिन हल्फनामा मांगने वाले चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आखिर किस दबाव में है, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? और उनकी चुप्पी पूरे विवाद की अभी तक जड़ बनी है। दोस्तों लोकतंत्र में संस्थाएं मजबूत हों तो सरकारें जवाबदेही बनती हैं, लेकिन जब संस्थाओं पर ही सवालों की बौछार हो जाए, जब संस्थाओं पर ही सरकार के तलवे चाट का आरोप लगने लगे और शक भी वैसा ही गहराता, संकेत भी वैसा ही मिले, तो जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या एसआईआर प्रक्रिया सुधार बनकर आई है या एक राजनीतिक टूल बनकर आई है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई का काम कर लिया, अब चुनाव आयोग को आगे कर दिया है? दोस्तों भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा दावेदार, लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत उसकी निष्पक्ष संस्थाएं, ना कि सत्ता के गलियारों में गूंजती हुई राजनीतिक इच्छाएं। लेकिन आज उसी पर सवाल है और ये देश के लिए, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का लगातार एक्शन मोड, लगातार उनकी सक्रियता बीजेपी के लिए आसान नहीं है, बीजेपी के लिए चुनौती है, ज्ञानेश कुमार के लिए सिरदर्द है। खैर, आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। खबर पे आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? खुले मन, खुले दिल, खुले विचार से अपनी बात कीजिए। शुक्रिया।